बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं देगी स्टाइल में आलू गोश्त बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनती है और इसे आप घर के मसालों में ही घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को अच्छी तरीके से वॉश कर इस तरीके से चॉप करेंगे। और यहाँ पर हमने 750 ग्राम गोश्त लिया है, इसको भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। रेसिपी बनाने के लिए मसालों में यहाँ पर हाफ कप कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करिएगा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करेंगे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करेंगे, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, दालचीनी के 2 टुकड़े, 3 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद अब हम इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। गरम मसालों में हमने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और इलायची ली है। गरम मसाले लाइट ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज ली थी, इसको इस तरीके से हम बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर प्याज को लाइट ब्राउन करना है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर हम यहाँ पर प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज को इस तरीके से लाइट ब्राउन करनी है। अब हम इसमें 750 ग्राम जो बगैर हड्डी का गोश्त लिया था वो ऐड करेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है। इस तरीके से गोश्त को फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट हमने गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। हमने जो मसाले लिए थे धनिया, हरी मिर्चें और हल्दी वो ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने मिर्चे मसाले जले नहीं तो इसलिए हमने 2 टेबल स्पून पानी ऐड करना है। अब हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छी तरीके से भुन जाएं और जले भी नहीं। गोश्त और मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर यहाँ पर हमने जो 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर लिए थे उसको इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमने अब दोबारा 2 गिलास पानी ऐड करना है। हमने यहाँ पर गोश्त गलाने के लिए कुल टोटल पानी का जो इस्तेमाल करना है 3 गिलास करना है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर हमने इसे मीडियम हाई फ्लेम पर एक बॉयल देना है। बॉयल देने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पर इसको 15 मिनट के लिए इस तरीके से पकाना है। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर हम इसकी अच्छे से मज़ीद भुनाई करेंगे। यहाँ पर आप भुनाई करते हुए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी इतना ही अच्छा हमारा खाने में टेस्ट आएगा। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद आपसे मिलते हैं। गोश्त और मसालों की अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद अब हम आलू ऐड करेंगे। आलू गोश्त में आलू को इस तरीके की शेप में ही रखना है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर आलू की और गोश्त की 1-2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। इस तरीके से करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में। 2 से 3 मिनट आलू और गोश्त की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए। यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी ऐड करना है शोरबे के लिए। अब हम इसे इस तरीके से पकाने के लिए रखेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर यहाँ पर हमने 6 से 7 अदद हरी मिर्ची ऐड करनी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसे इस तरीके से पकाने के लिए रखेंगे 15 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। हमारा जो देगी आलू गोश्त है वो बन के रेडी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे इस तरीके से डिश आउट करेंगे।
چٹپٹا مزیدار دیگی آلو گوشت بن کے ریڈی ہے۔ آپ اسے روٹی یا نان کے ساتھ ضرور ٹرائی کریے گا۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور اپنی فیملی کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریے گا۔ آپ اس طریقے کی اور ریسیپیز جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پاس اس طریقے کی اور ریسیپیز کی نوٹیفیکیشن آ سکے۔ جزاک اللہ۔